नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देता हूं। मित्र, आज मैं बात करने वाला हूं मेष राशि 2026 कैसा रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी। ये मुख्यतया 10 मुद्दे हैं जिस पे मैंने शॉर्टकट में हाईलाइट डाले हैं। आपको अभी फटाफट मैं बताते चले जाता हूं, ध्यान से सुने। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। बेल बटन को दबा के रख लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, मेष राशिफल 2026 के तहत अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो समझें कि पूरे 2026 में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य ग्रेजुअली बेहतर ही होता चला जाता है। कारण कि ये साल सूर्यदेव का है, क्योंकि साल की जो मूलांक है वो वास्तव में 1 हो जाती है जो सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करती है। और सूर्यदेव आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं। ऐसे में आपके अंदर में ऑथोरिटी, शक्ति, क्षमता, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आपके पास आ जाता है। संग ही थोड़ी गुस्सा, थोड़ी एग्रेशन भी। ऐसी हालत में स्वास्थ्य में 1-2 दफे थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखी गई है पूरे साल में, खास करके जब मंगल देव यहाँ आ जाते हैं इस जगह पे। अन्यथा जब मंगल देव सूर्यदेव के साथ यहाँ विराजमान होते हैं तो आपके लिए शक्ति की झरना फूट पड़ती है। आपकी पराक्रम, आपकी प्रभाव दुनिया में हीरे की तरह चमकने लग जाती है। सूर्य के तरह प्रकाशमान हो जाते हैं आप। ये सब बहुत अवश्यंभावी है। मैंने इसके डेट्स भी बहुत डिटेल में हमारी मेष राशि बृहत राशिफल 2026 में बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, जरूर से चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, अगर आपके वेल्थ की बात की जाए 2026 मेष राशिफल के तहत तो ये टाइम वेल्थ के मामले में लाजवाब है। मेरे ख्याल से ऐसा साल बहुत कम आया है आपकी जिंदगी में जैसा साल ये अभी शुरू हुई है मेष राशि वालों के लिए। आप अगर गौर करेंगे तो पहले ही दिन साल के यहाँ पे शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में है जो आपके धनेश हैं, और आपके धन भाव को उच्च का कर दिया आपके चतुर्थ भाव के मालिक चंद्रदेव ने। ऐसे में धन की स्थिति जबरदस्त तरीके से सूट अप करने वाली है पूरे 2026 के तहत मेष राशि वालों। इसीलिए मैं इस राशिफल को मेष राशि दैनिक राशिफल कहता हूं। अब मित्र, अगर आपने ये देखना हो कि ये टाइम कब है तो समझ लें, मैं एक शॉर्टकट में बता देता हूं, क्योंकि फिर से विस्तार में अगर बताऊंगा तो ये राशिफल भी 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये समझें कि जब शुक्रदेव यहाँ भी हैं, यहाँ तो खर्च कराते हैं लेकिन यहाँ भी हैं ताकि यहाँ उच्च के होते हैं। तदुपरांत शुक्रदेव आपके लग्न में हैं, धन भाव में हैं। मिला जुला करके इस सारे भावों में शुक्रदेव जबरदस्त धन देने के लिए बाध्य हैं। और पूरा ही 2026 का जो पूर्वार्ध है वो धन से लबालब है मेष राशि वालों के लिए। हाँ, फिर वही बात कि अगर पूरे टाइम फ्रेम के साथ समझनी हो तो 2026 मेष राशि बृहत राशिफल जरूर एक बार चेक कर लें। अब दोस्त, अगर मेष राशि कैरियर 2026 या इसको और बेहतर की इंटरव्यूज, छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, आपके पेट्स, इन सब की सिचुएशंस को देखनी हो तो बात समझें कि साल के पहले दिन से ही ये सारे लोग आपके पक्ष में हैं, आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। भाग्य से इन सब की शक्ति मेष राशि वालों को मिल रही है 2026 में। ये मिलती रहेगी। सिर्फ एक समय होगा जब बुध देव, जो इन सारे चीजों के प्रदाता हैं मेष राशि वालों के लिए, वो यहाँ आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। ऐसे क्षण में, ऐसे महीने में थोड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी एक अच्छा योग बनेगा जहां आपको अच्छे नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी बोल सकते हैं कि सफलता बढ़ चढ़ के मिलेगी, नौकरी की प्राप्ति होगी 2026 में मेष राशि वालों को। और वो प्राप्ति खास करके तब होगी जब
बुधदेव यहाँ विराजमान होंगे। अन्यथा साल के शुरुआत में ही जब मंगल देव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे तो ऐसी हालत में मेष राशि वालों को बहुत ही अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी। अगर आप जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपको एक अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति होगी। ये समय रेलगाड़ी की तरह बहुत स्पीड से बढ़ेगा और ग्रेजुअली मंगल देव यहाँ पहुंच जाएंगे जहां पे आपको काफी धन देंगे, अप्राइजल देंगे। तदोपरांत मंगल देव यहाँ पहुंच जाएंगे जहां पे आकर के आपको एक अच्छा जॉब देंगे। तदोपरांत यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आकर के आपकी सारी इच्छाओं की पूर्णाहुति होगी। आप समाज में, ऑफिस में सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाएंगे। ये क्रम बढ़ता ही चला जाएगा। समय एक ऐसा आएगा जब वापस से गुरुदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ऐसी हालत में भाग्य पॉप करके खुलेगा मेष राशि वालों का, और ये एक लंबा कालखंड होगा जिसमें आप विदेश भ्रमण करेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि मेष राशि वाले वो मित्र बंधु जो व्यापार की सलामती चाह रहे थे, व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा योग बिल्कुल 2026 के पहले ही पखवाड़े में आपके लिए रखा पड़ा है। और उसमें एक जबरदस्त किक, जब आपके व्यापार के लॉर्ड, आपके धन के लॉर्ड आपके लाभ भाव में यहाँ विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में जबरदस्त तरीके से व्यापार टेक ऑफ लेगा और जब यहाँ आएगा तब आपको विदेशी अनुबंध की प्राप्ति होगी। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, बड़े एमएनसी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। हाँ, उसको मेंटेन करने के लिए आपको आपके लग्जरी पे भी खर्च करना पड़ेगा और ये क्रम चलता ही जाएगा। ये कंटिन्यूअस ऐसे घूमते जाएंगे और एक कालखंड आएगा जब शुक्रदेव यहाँ विराजमान होंगे। इस दरमियान थोड़ी सी व्यापार में ब्रेक लगेगी। मैं पुनः बोलता हूं, अगर इन चीजों को और विस्तार से देखना हो तो हमारी बड़ी बृहत राशिफल मेष राशि 2026 जरूर चेक करें। तदपश्चात अब मित्र एरिस 2026 मैरिज हॉरोस्कोप के तहत मेष राशि शादी कब होगी को देखा जाए तो समझें कि आपके लिए 11 मार्च से ही टाइम अप होता चला जा रहा है। इसके विशेष योग कई बारी बनेंगे और वो मित्र बंधु जो अब तक शादी नहीं किए, प्यार में हैं, शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम जनरेट हो रहा है। मैंने मेष राशि विवाह योग के ऊपर एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बना रखा है। मैं उस वीडियो को भी यहाँ लिंक में डाल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखें उसे। ये टाइम फ्रेम 2026 का अविवाहित मित्र बंधुओं के लिए स्वर्णिम काल लेके आया है, ऐसे बोल रहा हूँ। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनके लिए पूरे साल में 2 बारी रैदर 3 बार ऐसा कालखंड आता है जिसमें इनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। पुत्री संतान की प्राप्ति के भी योग कई दफा बने हैं एरिस ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत। वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई के बहुत अच्छे योग हैं। अच्छा पढ़ाई एजुकेशन दिख रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ बैठा राहु और यहाँ बैठे केतु दिमाग को भटकाते हैं। ऐसे में फोकस कम बनती है। आपको अपने बच्चे को गाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ये वही काम कर रहे हैं जिस काम पे आपने इनको बिठाया था, जो पढ़ाई आपने पढ़ने दिया था, क्या ये वही पढ़ रहे हैं। ये चीज थोड़ी जरूरी है, आपका गाइडेंस जरूरी है यहाँ। तत्पश्चात मेष राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो कमोबेश बहुत ही अच्छा है। साल में 2 बार थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ती है, माता के साथ फिर भी थोड़ी कम है, पिताजी के साथ थोड़ा अधिक है। थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम्स ब्लड जन्य है, सर्दी बुखार की थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी मेष राशि बृहत राशिफल 2026 को जरूर देखें, उसमें मैंने टाइम के साथ में सारी बातें बताई हैं। अब दोस्त, जो आपका 10वां पॉइंट है वो है कि एरिस 2026 प्रेडिक्शन के तहत आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात अगर की जाए तो बहुत साफ है कि आप इस साल बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं और ये श्योर शॉट है। मैं फिर बोल रहा हूं, 11 मार्च के बाद इसके जबरदस्त योग बन रहे हैं, पहले भी बन रहे हैं, लेकिन वो योग थोड़े कमजोर हैं कंपैरेटिव 11 मार्च ऑनवर्ड्स के योग जो हैं। फिर भी बीच बीच में कुछ योग ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, बीच बीच में कुछ योग ऐसे हैं जो थोड़े कमजोर हैं। लेकिन ये बात
अवश्यंभावी है कि सारे ही मेष राशि वाले जो थोड़ी भी इच्छा रख रहे थे गाड़ी की, घर की, या बड़े गाड़ी के, बड़े घर की, बड़े बंगले की, उनके लिए ये साल अद्भुत है, अकल्पनीय है। ये उनके सुखों के लिए एक अंबार खड़ा कर देगा, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट उपाय है वो है एक अच्छा पुखराज, एक अच्छा मूंगा और एक अच्छा माणिक्य। अगर ये 3 रत्न आप धारण करते हैं तो आप बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। यद्यपि याद रखें कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण की सलाह नहीं देता। तो ये थी कि 2026 में मेष राशि का राशिफल क्या है। मैंने बहुत विस्तार से फिर भी बता दिया, थोड़ा टाइम ले लिया आपका, तो आपने इसे देखा, समझा। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा तो आप ऐसे ही किसी मित्र बंधु को इसको फॉरवर्ड करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।